हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ अरोड़ा ईएस क्लासेस। आज हम बात करेंगे द हिंदू में पब्लिश्ड एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में, दैट इज कि इफ सोलर इरिगेशन इज ओवर ड्रॉइंग ग्राउंड वाटर इट इज बीइंग डन रॉन्ग। मतलब अगर सोलर इरिगेशन प्रोवाइड कर रहे हो तो इससे ग्राउंड वाटर की एक्सट्रैक्शन ज्यादा हो रही है। अगर ये हो रहा है तो ये गलत चीज है। तो हम कुछ ऐसे मीन्स के परस्पेक्टिव से इसको देखेंगे। द फर्स्ट इज कि सोलर इरिगेशन इंडिया के लिए बून है और थ्रेट है ग्राउंड वाटर के लिए। तो मतलब अगर सोलर इरिगेशन एज एक्ट कर सकती है बून और अ थ्रेट फॉर अ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। तो अगर बात करें हमारे ग्राउंड वाटर स्टेटस के बारे में, तो इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट यूज ऑफ ग्राउंड वाटर कर रहा है। 60% हमारी जो इरिगेशन है वो ग्राउंड वाटर पे डिपेंड करती है। और एग्रीकल्चर कितना कंज्यूम कर रहा है, 80 से 85% ऑफ द ग्राउंड वाटर विड्रॉल। ये हमारे यूपीएससी का पीवाईक्यू भी है। एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन हैज कॉज ग्राउंड वाटर डिप्लेशन इन मेनी स्टेट्स। तो ये हम वैसे ही बहुत ऐसे डेंजर सिनेरियो में ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन के लिए, क्योंकि हम 60% जो अपनी नीड्स हैं ग्राउंड वाटर से पूरी कर रहे हैं। इवन एग्रीकल्चर की बात करें तो 60% से 80 से 85% जो एग्रीकल्चर नीड्स हैं वो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन से प्रोड्यूस हो रही हैं। अगर बात करें तो मेजर ग्राउंड वाटर स्ट्रेस्ड स्टेट्स कौन सी हैं, तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एंड कर्नाटका। यहाँ पंजाब और हरियाणा फर्स्ट एंड सेकंड नंबर पे हैं जो कि सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन कर रही हैं फॉर देयर इरिगेशन पर्पस। नेक्स्ट बात करें तो सोलर इरिगेशन होती क्या है। हम क्या कर रहे हैं, सोलर पावर इरिगेशन सिस्टम यूज कर रहे हैं, जिससे हम सोलर पैनल्स के थ्रू पंप्स को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, जो कि हेल्प कर रहे हैं वाटर डिलीवरी सिस्टम में। तो ये कैसे काम करता है, हम सनलाइट देंगे जिससे सोलर पैनल वर्क करेंगे, ये सोलर पैनल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे एंड पंप करेंगे जिससे इरिगेशन की जाएगी थ्रू द फील्ड्स। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, तो यहाँ हमें कोई भी डीजल एज अ मशीनरी नहीं चाहिए, ना ही कोई एज अ फ्यूल चाहिए जो कि हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। हमारे जो फील्ड है हम वहीं पे सोलर पैनल्स लगा लेंगे और उसी से इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। तो इससे हमारी जो डीजल कॉस्ट है वो भी सेव हो जाएगी, जितने भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं वो भी सेव हो जाएंगे एंड क्लीन एनर्जी भी आएगी एंड जो भी हमारे पास अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है वो भी प्रोवाइड होगी। तो पावर सप्लाई तो कंटिन्यूस रहेगी, इससे हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं वो भी कम हो जाएंगे। इसके लिए गवर्नमेंट ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने लॉन्च किया था जो प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थम अभियान, जिसको हम बहुत जानते हैं पीएम कुसुम से नाम से। इसको 2019 में लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने लॉन्च किया था। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि हम जितनी भी एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज इलेक्ट्रिसिटी से प्रोवाइड कर रहे हैं उसको हम सोलर इलेक्ट्रिसिटी से प्रोवाइड करेंगे, दैट इज सोलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होगा। एडिशनल फार्मर इनकम आएगी, क्योंकि देखो अगर इलेक्ट्रिसिटी सेव करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी को ग्रिड में प्रोवाइड कर सकते हो, तो इससे फार्मर्स को एडिशनल इनकम भी आएगी। रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन भी होगी, क्योंकि जो सोलर एनर्जी है वो एक रिन्यूएबल एनर्जी है एंड एक क्लीनर फ्यूल है। सो हमारी जो क्लाइमेट चेंज वाली दिक्कत है वो भी सॉल्व हो जाएगी। कंपोनेंट्स की बात करें तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड सोलर प्लांट्स लगाए जाएंगे, स्टैंड अलोन सोलर पंप्स लगाए जाएंगे एंड सोलराइजेशन ऑफ ग्रिड कनेक्टेड पंप होगा, जिससे कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी एक्स्ट्रा है तो आप उसको सप्लाई भी करा सकते हो। टारगेट क्या है, फार्मर्स की पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना है इन द रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन। तो ये थी पीएम कुसुम स्कीम, जो कि हमारे प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। राइटर ने कुछ ना 2 मॉडल्स मेंशन किए हैं सोलर इरिगेशन के रिलेटेड, एक तो गुजरात का मॉडल है, एक बांग्लादेश का मॉडल है। तो गुजरात का जो स्काई मॉडल है वो क्या बोल रहा है, सूर्य शक्ति किसान योजना। इसके की फीचर्स क्या है कि फार्मर्स हैं जो अपनी सेल कर सकते हैं सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी टू द ग्रिड। तो इसके आउटकम्स क्या होंगे, देखो अगर आप ये देखोगे कि मैं इलेक्ट्रिसिटी बचा के चलूंगा, मैं इलेक्ट्रिसिटी को सेव करूंगा, तो उतनी ही मैं ग्रिड को सप्लाई कर पाऊंगा। अगर मैं ग्रिड को सप्लाई करूंगा तो इससे जो मुझे इनकम होगी, इससे फार्मर्स हैं उनको प्रॉफिट होगा। इसीलिए जो हमारा वाटर यूज है वो एफिशिएंट हो जाएगा इनडायरेक्टली, क्योंकि अगर आप कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे, उतना ही वाटर यूज करोगे जितना आपको चाहिए, आप एक्सेस इरिगेशन नहीं करोगे क्योंकि आपको इलेक्ट्रिसिटी बचानी है। तो उस इलेक्ट्रिसिटी को बचाने के चक्कर में आप वाटर यूज करोगे एफिशिएंटली, इससे आपको एडिशनल इनकम तो होगी एंड फार्मर्स क्या बन जाएंगे, एनर्जी प्रोड्यूसर्स, क्योंकि वो डायरेक्ट ग्रिड को एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स भी प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा एंड फीड इन टैरिफ भी प्रोवाइड किया जाता है। फार्मर्स रिवार्ड किया जाते हैं, अगर वो सेविंग कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी तो उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं। तो ये शो करता है कि अगर आप इकोनॉमिक इंसेंटिव दोगे तो वो इरिगेशन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा ही करेगा, क्योंकि अगर उनको इकोनॉमिक इंसेंटिव होंगे तो वो वाटर सेव करने की कोशिश करेंगे। वो वाटर सेव कैसे करेंगे, कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करके, जिससे आपको इरिगेशन बेनिफिट तो होगा ही होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिसिटी की जो मिसमैच होता है डिमांड सप्लाई में, वो भी इशू रिजॉल्व हो जाएगा। एक हमारे पास है बांग्लादेश का सोलर मॉडल, जो है सेंट्रलाइज्ड सोलर इरिगेशन मॉडल। इस फीचर में क्या है, एक सोलर प्लांट है जो सप्लाई करेगा वाटर टू द मल्टीपल फार्मर्स, फार्मर्स पे फॉर इरिगेशन सर्विस। मतलब सपोज कर लो कि अगर ऐसे 4 फार्मर्स हैं जिनके 4 प्लॉट्स आसपास हैं, तो आप एक जगह सोलर प्लांट लगा दो, वहीं से सबको इलेक्ट्रिसिटी आएगी एंड वहीं से सबको जो वाटर सप्लाई होगा। जिस इससे होगा क्या, देखो 20 से 30% चीपर होगा देन द डीजल इरिगेशन, क्योंकि आपकी जो कॉस्ट है वो डिवाइड हो जाएगी एंड आप ओवर इरिगेशन भी नहीं करोगे एंड शेयर करोगे वाटर यूज टू इंप्रूव द एफिशिएंसी। तो कम्युनिटी, ये क्या शो करता है कि जितनी भी हमारी कम्युनिटी ऑनरशिप होगी ऑफन परफॉर्म करेगी बेटर देन द इंडिविजुअल ऑनरशिप, क्योंकि अगर आप कम्युनिटी रिसोर्सेज को यूज करोगे, मतलब एक ही प्लांट है सब एफिशिएंटली यूज करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो कम्युनिटी ऑनरशिप है वो भी इरिगेशन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगी। आप ये दोनों एग्जांपल्स अपने मेंस के क्वेश्चंस में यूज कर सकते हो जब भी आप ग्राउंड वाटर प्रोटेक्शन की बात करोगे। एक तो हमारा गुजरात का मॉडल, दूसरा हमारा बांग्लादेश का सोलर मॉडल। नेक्स्ट इज कि क्या सोलर इरिगेशन इंक्रीज कर सकती है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। तो प्रॉब्लम सबसे पहले क्या है कि अगर आपके पास प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी आएगी, वो भी फ्री इलेक्ट्रिसिटी आएगी, तो आप एक्स्ट्रा पंपिंग करोगे तो एक्स्ट्रा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन करोगे, एक्स्ट्रा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन होगी तो ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन तो होगी। तो कहीं ये देखा गया है कि अगर सोलर इरिगेशन प्रोवाइड की जाए तो कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो रही है। तो यही है कि अगर पंपिंग फ्री हो जाएगी तो जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ इरिगेशन है वो जीरो की तरफ अप्रोच करेगी एंड फार्मर्स जो इरिगेट है मोर करेंगे, तो और ऐसी क्रॉप्स को सो करेंगे जो कि वाटर इंटेंसिव होंगी। इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, हमारे जो ग्राउंड वाटर के वाटर टेबल है वो मतलब फॉल कर जाएंगे, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन होगी एंड जितना भी हमारा एग्रीकल्चर होगा वो अनसस्टेनेबल हो जाएगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल हम पंजाब में बात कर सकते हैं। देखो पंजाब में जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी की स्कीम थी उसकी वजह से हो क्या रहा है, ग्राउंड वाटर जो एक्सट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि इरिगेशन बहुत ज्यादा हो रही है। ये इरिगेशन ज्यादा क्यों हो रही है, क्योंकि हम वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स की तरफ मतलब मूव कर चुके हैं, जैसे हम राइस और व्हीट सो कर रहे हैं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है पंजाब में, बट इसके जो रिजल्ट्स हैं वो डिफरेंट हैं अक्रॉस द रीजन्स, क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं कि वन मॉडल डज नॉट फिट द ऑल। क्योंकि अगर देखो सोलर इरिगेशन तो गुजरात में भी सप्लाई करी जा रही है, बट वहाँ जो इरिगेशन का पोटेंशियल है वो कम है कंपैरेटिव टू पंजाब, क्योंकि वहाँ लोग ऐसे यूज कर रहे हैं कि उसको सेव करके उनको इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा। बट अगर पंजाब में बात करें तो पंजाब में लोग एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई इंसेंटिव नहीं है। तो जो ये कहना कि सिर्फ सोलर इरिगेशन की वजह से ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हो रही है, ये गलत है, क्योंकि जो भी डिफरेंट है ना रिजल्ट्स, वो डिफरेंट अक्रॉस द रीजन है। डिपेंड कर रहा है कि आप कौन सा मॉडल यूज कर रहे हो, उसके बेसिस पे रिजल्ट्स होंगे कि ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन होगी कि नहीं होगी। तो डिपेंड किस चीज पे करता है कि हाइड्रोजियोलॉजी कैसी है और एक्विफायर का टाइप कैसा है। दूसरा बड़ा फैक्टर है वाटर अवेलेबिलिटी, कि आप क्रॉपिंग पैटर्न, जैसे आप अगर राइस सो कर रहे हो, शुगर केन सो कर रहे हो, व्हीट सो कर रहे हो, तो ऐसी सॉइल यूज कर रहे हो जो कि वाटर ज्यादा डिमांड कर रही है, तो इन केसेस में आपकी जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है वो ज्यादा होगी। अगर आप अपने क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से, अपनी सॉइल के हिसाब से और अपनी वाटर पोटेंशियल के हिसाब से, इरिगेशन पोटेंशियल के हिसाब से क्रॉप सो कर रहे हो, तो सोलर इरिगेशन से ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन उतना ज्यादा नहीं हो रहा जितना कि क्लेम कर रहे हैं। तो राइटर भी यही बोल रहे हैं कि सोलर इरिगेशन, ये कहना कि सिर्फ और सिर्फ सोलर इरिगेशन से ये सब कुछ हो रहा है, ये गलत चीज हो जाती है। लास्ट में हम देखते हैं कि कंपैरेटिव एनालिसिस क्या है हार्ड रॉक एरियाज में और एलुवियल एरियाज में। अगर हार्ड रॉक एरियाज में देखेंगे तो यहाँ लिमिटेड ग्राउंड वाटर स्टोरेज होगा, क्योंकि रॉक्स बहुत ज्यादा हार्ड होंगी तो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट उतना नहीं हो पाएगा। फिर चाहे आप सोलर इरिगेशन कर लो, फिर भी आप उतना ग्राउंड वाटर यूज नहीं कर पाओगे। रेन फेड फार्मिंग डोमिनेट होगा, तो जो इनकी वाटर डिपेंडेंस है वो रेन पे होगी, तो जब रेन होगी तब ये मतलब वैसी क्रॉप सो करेंगे जो कि मानसून पे डिपेंडेंट होगी। लेस रिस्क ऑफ ओवर एक्सट्रैक्शन होगा, क्योंकि हार्ड रॉक्स हैं तो एक्सट्रैक्ट कर ही नहीं पाओगे, फिर एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे तो ऑफ कोर्स लेस रिस्क हो जाएगा। सोलर पंप्स हैं जो इंप्रूव कर देंगे एक्सेस, तो यहाँ एग्जांपल्स आ जाती हैं हार्ड रॉक रीजन्स लाइक डेक्कन प्लेट्यू, कर्नाटका और तेलंगाना रीजन। अगर मैं एल्यूवियल एरियाज की बात करूं तो यहाँ हाई ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी है, रॉक्स भी उतनी हार्ड नहीं है, तो जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे उतना ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो इरिगेटेड फार्मिंग डोमिनेटेड होगी, हायर एक्सट्रैक्शन रिस्क होगा, सोलर पंप्स में इंकरेज ओवर यूज। तो ऑलरेडी आप ग्राउंड वाटर इतना ज्यादा एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, अगर फ्री इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द सोलर पंप्स प्रोवाइड करोगे तो जो ओवर यूज है वो और भी बढ़ जाएगा। तो एलुवियल रीजन्स लाइक पंजाब एंड हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी, ये तो हम लाइव एग्जांपल्स देख रहे हैं कि पंजाब में फ्री इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कितना ज्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इंक्रीज हो चुका है।
इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है, तो एमिशन एंड सब्सिडी बटन तो होगा ही होगा। पंजाब एक डेट रिडन स्टेट बन चुका है बिकॉज ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्री सब्सिडी स्कीम्स। करंट सिचुएशन क्या है कि ग्राउंड वाटर इरीगेशन इन इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहा है अप्रॉक्सीमेटली 45 से 62 मिलियन टन्स ऑफ CO2 एनुअली। तो जब जितना ज्यादा ग्राउंड वाटर इरीगेशन कर रहे हो, जैसे हम राइस की एग्जाम्पल ले लें, तो राइस क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मिथेन। तो ये भी ग्रीन हाउस गैसेस इन्वॉल्व कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये भी ग्रीन हाउस गैस है, जिसकी वजह से जो हमारा इन्वायरमेंट है वो बहुत इंपैक्ट हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज की वजह से भी हो रहा है। तो ऐसा देखो अराउंड 1 लाख करोड़ एनुअली हम इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सोलर इरीगेशन क्या कर हेल्प कर सकती हैं, एमिशन को रिड्यूस कर सकती हैं सब्सिडी बिडन्स एंड प्रमोट कर सकती हैं क्लीन एनर्जीज। तो इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज जैसे कि हम पंजाब में देखते हैं, उसको कम करने के लिए जो सोलर पंप्स हैं वो एक अल्टरनेटिव हो सकते हैं। नेक्स्ट देखें तो पॉलिसी रिकमेंडेशन क्या है, हमें करना क्या चाहिए, हमें रीजन स्पेसिफिक अप्रोच देखनी चाहिए कि कौन से रीजन में किस तरह की रिक्वायरमेंट है। जैसे हम देख रहे हैं कि डेक्कन रीजन में अगर सोलर पंप्स लगाओगे तो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन को इंप्रूव करेगा, बट अगर यहाँ सोलर पंप्स और फ्री सब्सिडीज दोगे तो यहाँ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन मोर होगा। तो हमें रीजन स्पेसिफिक और कम्युनिटी ऑनरशिप पे ध्यान देना चाहिए सो दैट कि हम जो इरीगेशन है उसको एफिशिएंटली यूज कर पाए। स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग करनी होगी, ग्राउंड वाटर की मैपिंग करनी होगी, वाटर टेबल को मॉनिटर करना होगा, तो बेटर इंसेंटिव्स भी देने होंगे। हमने देखा कि जैसे गुजरात में और बांग्लादेश में अगर इंसेंटिव्स दिए जाएं तो कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन को रोका जा सकता है। तो पॉलिसी रिकमेंडेशन जरूरी है अगर ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन को रोकना है। इंडिविजुअल वर्सेस कम्युनिटी मॉडल्स में बात करें कि कौन सा बेटर है, अगर इंडिविजुअल सोलर पंप्स हैं उसके एडवांटेजेस क्या होंगे कि ईजी ऑनरशिप होगी एंड फार्मर खुद कंट्रोल करेगा कि उसको क्या करना और क्या नहीं करना। बट इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि वो अपनी मर्जी से एक्सेसिव पंपिंग करेगा। बट अगर हम कम्युनिटी ऑनरशिप की बात करें तो कम्युनिटी ऑनरशिप के एडवांटेजेस क्या है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर होगा, बेटर रेगुलेशन होगी एंड एफिशिएंट वाटर यूज होगा। इसीलिए राइटर बोलते हैं कि हमें इस मॉडल की तरफ ध्यान देना चाहिए, इससे जो हमारा एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर है वो प्रमोट होगा। नेक्स्ट देखें तो आप मुझे लास्ट में इस क्वेश्चन का आंसर दोगे, सोलर इरिगेशन कैन कंट्रीब्यूट टू इंडियाज एनर्जी ट्रांजिशन बट में एग्रेवेट ग्राउंड वाटर स्ट्रेस। एग्जामिन आपको मोस्ट ऑफ द जो मटेरियल है इसी आर्टिकल से मिल जाएगा। आप इस क्वेश्चन को 10 to 15 मिनट्स में लिखने की कोशिश करना। दैट इज इट, थैंक यू वेरी मच।